हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम कर्मधारय समास स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं कर्मधारय समास क्या होता है। चलिए सबसे पहले कर्मधारय समास का परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा तो देखिए गाइस, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य हो या पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। समास होता है। तो देखिए गाइस, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो अर्थात ये तो हो गया। फिर देखिए तथा पूर्व पद विशेषण, पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो या पहला पद उपमान हो और दूसरा पद उपमेय हो, उत्तर पद उपमेय हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप विशेषण देख लीजिए कि विशेषण क्या होता है। सबसे पहले विशेषण देखते हैं कि विशेषण क्या है। तो चलिए देखिए, विशेषण जो होता है विशेषता बताने वाला शब्द होता है। संज्ञा व सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो देखिए, विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेष्य जो है विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो देखिए गाइस, अब हम समझ लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं ये उपमान और उपमेय क्या होता है। तो देखिए, उपमान, ये रहा उपमान। तो उपमान होता है कि जिससे तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। और उपमेय क्या होता है? उपमेय भी देख लीजिए। उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाए, देखिए गाइस, विशेषण होता है संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। उपमेय होता है कि जिसकी तुलना की जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। देख लेते हैं। जैसे देखिए, पहचान देख लीजिए। इसका पहचान देख लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे देखिए विग्रह करने पे, जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पे दोनों पद के मध्य में, दोनों पद के मध्य में है जो, दोनों पद के मध्य में क्या होगा, है जो, या फिर या के समान आए, के समान या फिर के रूपी, तो देखिएगा इस रूपी आए, के समान आए, के समान आदि आते हैं, ठीक, आदि आते हैं। तो देखिए विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, अगर है जो आता है वहाँ पे विशेषण और विशेष्य का संबंध रहेगा, या के समान या रूपी आदि आते हैं तो वहाँ पे, अगर जहाँ भी के समान आए तो वहाँ पे उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए चरण कमल, देखिए गाइस चरण कमल है, चरण कमल के समान चरण, क्या बोला जा रहा है कि कमल के समान चरण। तो देखिए गाइस चरण कमल के समान चरण जिससे तुलना की जाए, यहाँ पे कौन सा शब्द आया है, उपमान और उपमेय का संबंध है। तो देखिए कि कमल के समान चरण, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि के समान विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में, तो देखिए दोनों पदों के मध्य में कमल और चरण के मध्य में क्या आया है, के समान। विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में या तो है जो आए या फिर के समान आए, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, उपमेय या उपमान लगा हुआ होता है। तो देखिए गाइस जैसे कि एग्जाम्पल में आया है कि चरण कमल के समान चरण जो है वो कमल के समान है। तो देखिए इसकी तुलना की जा रही है, चरण की तुलना की जा रही है, तो ये हो गया उपमेय। और कमल से तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाए, तो जिससे तुलना की जाए तो कमल से तुलना की जा रही है। और किसकी तुलना की जा रही है, तो चरण की तुलना की जा रही है, तो चरण हो गया उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। देखिए कमल के समान चरण, कमल एकदम कोमल होता है, कोमल के समान इनका चरण है। प्रभु का ऐसे चरण का हम लोग उदाहरण देते हैं, तो जैसे कि कमल के समान चरण, उनकी तारीफें होती है तो कहा जाता है। तो देखिए कि कमल के समान चरण, तो चरण है ये हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान, जिससे तुलना की जाए, तो कमल से तुलना किया जा रहा है तो कमल हो गया उपमेय उपमान और चरण हो गया उपमेय। तो देखिए हर एक समास में ऐसे ही आएगा, तो आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, कनक लता, कनक सी लता, कनक के समान लता, कनक सी लता। देखिए और गैस कमल नयन कैसा है, कमल के समान नयन। देखिए यहाँ पे उपमेय और उपमान का समानता हो जा रहा है, कमल के समान नयन। देखिए कमल के समान नयन। तो देखिए गाइस और प्राण प्रिय जो है, देखिए प्राणों के समान प्रिय, प्राण सबको प्रिय होता है, तो प्राणों के समान प्रिय।
देखिए चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमुख। तो देखिए समाज चंद्र के समान, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख। अब तो आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। जैसे मुख जो है जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाए वहाँ पे उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। कभी एग्जाम में उपमेय उपमान भी पूछ ले। अगर देखिए आप लोग उपमेय और उपमान समझेंगे तो इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो प्लीज़ गाइस आप लोग उपमेय और उपमान को समझने के लिए तत्पर रहें। तो देखिए उपमान जो होता है ना, जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, जैसा कि इस समास में आया हुआ है। चलिए देखते हैं अब मृग नयन, मृग नयन, मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। चलिए और देख लेते हैं लाल मणि। देखिए अब क्या आ गया, लाल मणि, विशेषण और विशेष। लाल क्या है, कलर बता रहा है कि लाल मणि, मणि कैसी है, लाल है, तो लाल क्या है, विशेषता बता रहे हैं। ये हो गया विशेषण और ये हुआ विशेष्य, मणि की विशेषता बता रहा है। तो जिसकी विशेषता, विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है, विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो मणि की विशेषता बताइए, मणि, तो मणि हो गया विशेष्य और लाल हो गया विशेषण। जैसे देखिए लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो मणि, मणि कैसी है, लाल है, तो लाल क्या हो, विशेषता बता रहा है। तो विशेषता क्यों, लाल क्या हो गया, विशेषण हो गया, और मणि क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जैसे देखते हैं नीलकंठ, 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 नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। देखिए ये भी विशेषता बता रहा है, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है, नीला है, कंठ कैसा है, नीला है, तो नीला क्या हो गया, विशेषण, और कंठ क्या हो गया, विशेष्य। जैसे देखते हैं महापुरुष, महापुरुष, ये क्या है, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो देखिए गाइस, चलिए और एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए महादेव, देवों के देव महादेव, तो देखिए महादेव, महान है जो देव, महान है, महान है जो देव, महान है जो देव। देखिए अधमरा, क्या है, अधमरा, अधमरा, आधा है जो मरा, जो अधमरा हो जाता है, मरने के कटार पे होता है पर मरा नहीं होता है, अधमरा होता है। तो देखिए आधा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर हमारी वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।